यूपी में लाशें बिक रही हैं। इस काले धंधे में पुलिस वाले भी शामिल हैं। लाशों के सौदागर यूपी के कई जिलों में फैले हैं, लेकिन लाश बिक क्यों रही है और ये पूरा धंधा चलता कैसे है? इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मिले एक इनपुट से। यहाँ के कुछ दलालों ने बताया कि कई सालों से मेडिकल कॉलेज को बॉडी दान में नहीं मिल रही है, जिससे मेडिकल छात्रों को प्रैक्टिकल करने में दिक्कतें आने लगी और इसी का सॉल्यूशन निकाला गया लाशों का सौदा करके। इसके लिए टारगेट बनी लावारिस लाशें। फिर हमें पता चला कि ये नेटवर्क बरेली और लखनऊ में तेजी से चल रहा है, तो हम बरेली जिला अस्पताल की तरफ निकले। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में हमारी मुलाकात सुनील से हुई। सुनील जिला अस्पताल में संविदा पर काम करता है। सुनील से हमने दलाल बनकर कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को डेड बॉडी पहुँचानी है, तो उसने हमें शाम को पोस्टमार्टम हाउस से 300 मीटर दूर चौराहे पर मिलने बुलाया। उसने किसी पुलिसकर्मी को हमसे मिलवाने की बात कही। चाहे तो कहो तो हम कल आ जाएं साहब से बात करवा के, क्योंकि ये देखो पर्सनली एक बात होगी साहब से, ऐसा नहीं है कि सबके सामने, क्योंकि अगर उस चीज को मानेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो हमारे थाना क्षेत्र की होनी है, हाँ हाँ कोटवाली नहीं आता था। मैंने आपको सबसे ज्यादा कोटवाली नहीं आते, हमें मालूम है। पूछो इनसे पोस्टमार्टम करके इसलिए रेट आ गया 45,000 का। अच्छा 45,000 ये फोन एक है बाकी आप भी नौकरी करें, हम भी नौकरी करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना हो कि किसी की नौकरी के बाद ना बात ये नहीं, बात ये थोड़ा सा अभी बात करें, साथ से बात भी करनी मुझे तो हम ऐसा काम नहीं कर पाए ना। अब उनसे आप बात कर लें, हम क्या बात करें? नहीं आपका क्या नाम है? सिपाही नरेंद्र ने हमें ये भी बताया कि पहले पोस्टमार्टम करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहती थी। ये अभी हुआ पहले पूरा खैर चलते चलते सुनील ने ये भी बताया कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी ठीक रहेगा। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम पूरे ऊपर से लेके चलेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, पहले तो हम जाके स्पेशली हम कोतवाल साहब से मिलेंगे। पहले रितेश कपिल जी थे, बहुत टाइम हो गया। कौन? रितेश कपिल जी। अच्छा कोतवाल साहब। अच्छा। तो वो दिलवा क्या देते थे, मतलब बातचीत कर लेते थे। वो कहते तुम लोग देख लो अपने स्तर से, और किसी भी प्रकार से हम वहाँ पे इन्वॉल्व ना होए और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। सुनील ने बताया कि ये नेटवर्क कई और जिलों में फैला हुआ है, लखनऊ में भी और सीतापुर में भी और हरदोई और आपके इधर क्या नाम है पीलीभीत, मुरादाबाद में, ये जगह सब जगह, लखीमपुर खीरी, बरेली में TSP हर जगह से आती है। पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, लिखित में है वो भी। मतलब कितना? उस समय 1.5 का चल रहा था। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए दे के जाते थे, और उस समय राम मूर्ति वाले, उस समय की बात है। महीने में कितनी निकल जाती है? कितना बच जाता होगा? महीने में ज्यादा नहीं, करीब ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा तो 30 से 40 लाख बस। अब ये भी जान लेते हैं कि लावारिस शवों को लेकर नियम क्या है। दरअसल जब पुलिस को शव मिलता है तो सबसे पहले उसका पंचनामा करते हैं, फिर शव की पहचान करने की कोशिश की जाती है। अगर 72 घंटे तक पहचान न हो तब शव को लावारिस मानकर पोस्टमार्टम करवाते हैं। इसके बाद नगर निगम को सौंप दिया जाता है और अंतिम संस्कार होता है। और खेल भी इसी के बीच में होता है। शव के लावारिस होने का पता चलते ही थाने से सिपाही और अस्पताल से दलाल एक्टिव हो जाते हैं। फिर कागजों में शव का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है और इसका खर्च भी अपनी जेब में रख लेते हैं। इसके बाद शव के खरीदारों से 40 से 50 हजार रुपए में डील होती है। इसका कट अधिकारी से लेकर दलाल सभी में बंटता है।